Okay, good morning to everyone. Good morning, sir. So today the topic which we are going to cover is the rest part of Prim's algorithm and Kruskal algorithm. Prim's algorithm में अब हम एक और केस हैंडल करते हैं जिसमें यदि किसी भी कनेक्टेड ग्राफ में कोई सेल्फ लूप गिवन हो या कोई पैरेलल एजेस गिवन हो, उस केस में हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री किस तरह से ड्रॉ करेंगे। सो हमने एक एग्जांपल प्रिम्स एल्गोरिथम को ऑलरेडी देख चुके हैं, बट उस एग्जांपल में कोई भी सेल्फ लूप नहीं था। इस तरह का एग्जांपल हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि कनेक्टेड ग्राफ तो है बट किसी भी वर्टाइसेस पर सेल्फ लूप नहीं है, या किसी भी दो वर्टाइसेस के बीच में दो पैरेलल पाथ नहीं है। सपोज बी से सी जाना हो तो केवल एक ही पाथ अवेलेबल हो। अगर बी से सी और सी से बी दो पाथ अवेलेबल होते तो उसको हम पैरेलल एजेस बोलते हैं, या बी से बी पर ही जाने का कोई रास्ता हो उसको हम सेल्फ लूप बोलते हैं। तो किसी भी कनेक्टेड ग्राफ में ये दो क्वांटिटी और होती है, एक होता है सेल्फ लूप और एक होता है पैरेलल एजेस। अगर किसी भी कनेक्टेड ग्राफ में ये दोनों कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं एडिशनल, तो फिर हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री किस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो ग्राफ गिवन होगा उसमें से हमें सेल्फ लूप को हटाना होगा। सपोज हमारे पास एक ग्राफ है ए बी सी डी, 4 वर्टाइसेस है। ए से बी पर एज है, उस पर वेट है 5। ए से सी, उस पर वेट है 10, और सी से ए, इस पर वेट है 12। बी से सी पर वेट है 4, बी से डी पर वेट है 11, डी से सी पर वेट है 5। एक सेल्फ लूप है L1, और इस सेल्फ लूप में भी एक कॉस्ट है, उसकी वैल्यू है सपोज 4। और ए वर्टाइसेस पर भी एक सेल्फ लूप है L2, उसकी वैल्यू है 8। ये जो सी से ए पर और ए से सी पर जो दो पाथ है, इसे हम कहते हैं पैरेलल पाथ या पैरेलल एजेस। और किसी वर्टाइसेस से स्टार्ट हो और उसी वर्टाइसेस पर यदि पाथ फिनिश होता है तो उसे हम कहते हैं सेल्फ लूप। सो अगर किसी भी ग्राफ में हमें सेल्फ लूप और पैरेलल एजेस गिवन है तो उस पर हम प्रिम्स एल्गोरिथम किस तरह से अप्लाई करेंगे, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस लेक्चर। सो फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये होती है कि यदि हमारे पास इस तरह का कोई ग्राफ गिवन है, सो वेरी फर्स्ट we have to remove parallel edges from the graph। तो स्टेप नंबर 1 हमारी ये बताती है कि सबसे पहले तो हमें जो भी पैरेलल एजेस गिवन है ग्राफ में उसे हमें हटाना है। सो इस ग्राफ में जो पैरेलल एजेस है, अच्छा एक लॉजिक यहाँ पर रहेगा कि कौन सी एजेस हटेगी, जिस पर कॉस्ट मैक्सिमम है या जिस पर कॉस्ट मिनिमम है। सो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो मैक्सिमम कॉस्ट वाली एज है उसे आपको रिमूव करना है। सो वी हैव टू रिमूव पैरेलल एजेस having maximum cost from the given graph।
सो यहाँ से हम एक एज हटा देते हैं जिस पर कॉस्ट थी 12। अब यहाँ पर जो बी से डी पर जो कॉस्ट है वो थी 11, 5, 5, 10, 4 और लूप पर है L1 लूप पर की कॉस्ट है 4 एंड द कॉस्ट ऑफ L2 लूप इज 8। सो इस ग्राफ से हमने पैरेलल एज को हटा दिया और जो मैक्सिमम कॉस्ट वाली एज थी उसे हमने रिमूव कर दिया। नाउ स्टेप नंबर 2, we have to remove self loop। अब हमें ग्राफ में देखना है कि सेल्फ लूप अगर गिवन है, वी हैव टू रिमूव सेल्फ लूप फ्रॉम द गिवन ग्राफ। अब एक से ज़्यादा सेल्फ लूप तो नहीं हो सकते किसी एक वर्टाइसिस पर, तो यहाँ पर हम ये नहीं लिखेंगे कि जिसका मैक्सिमम कॉस्ट हो उसे हमें हटाना है, क्योंकि एक वर्टाइसिस पर देयर शुड बी वन सिंगल सेल्फ लूप। सो वी हैव टू रिमूव सेल्फ लूप फ्रॉम द ग्राफ, दैट इज द स्टेप नंबर 2। इस ग्राफ से हमें सेल्फ लूप को हटा देना है, तो यहाँ पर एक सेल्फ लूप L1 है, इसे हम रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद हमारा डायग्राम या हमारा जो ग्राफ है कुछ इस तरह से दिखेगा, जिसमें केवल एक सिंगल एजेस गिवन हो। देन यहाँ पर इन सब की कॉस्ट होगी, सपोज 11, 5, ए से सी पर कॉस्ट थी हमारी 10 और बी से सी पर कॉस्ट है 4। अब ये ग्राफ वैसा ही हो चुका है जैसा कि हमने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कंसीडर किया था। सो प्रिम्स एल्गोरिथम अप्लाई करने से पहले हमें ये टेक केयर करना होता है कि एक वर्टाइसिस से दूसरे वर्टाइसिस पर जाने के लिए एक ही रास्ता है या नहीं। अगर एक रास्ता है, एक पाथ है, एक सिंगल एज है, तो हम उस पर प्रिम्स एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हैं। और प्रिम्स एल्गोरिथम में बताया था कि आपको सबसे पहले मिनिमम एज वाली वर्टाइसेस को लेना है। कौन सी दो वर्टाइसेस है जिसकी मिनिमम एज हो उसको आपको पिक करना है, और फिर वन बाय वन जिस वर्टाइसेस के जो नेबर्स है उनसे जो कनेक्टेड एजेस है, उन एजेस में जो मिनिमम कॉस्ट वाली एज है केवल वही कंसीडर करना है। इस तरह से आप हर एक के नेबर को कंसीडर करो, उनसे कितनी एजेस कनेक्टेड है, उन एजेस को ड्रॉ करने का ट्राई करो। जो मिनिमम कॉस्ट वाली है उनको सेलेक्ट करना है, फिर ड्रॉ करना है और चेक करना है कि क्या वो कनेक्टेड तो नहीं है। अगर वो कनेक्टेड ग्राफ बनाती है तो हमें उस एज को नहीं लेना है या उस पर्टिकुलर वर्टाइसेस को नहीं लेना है। सो कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, साइकिल नहीं बनना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना होता है बनाने के लिए। सो इसको आप आगे सॉल्व करेंगे क्योंकि ये डायरेक्टली वैसा ही हो चुका है। सॉल्व इट बाय ओन।
Now the next is Kruskal's algorithm for minimum spanning tree. सबसे पहले इसका स्यूडो कोड देख लेते हैं, इसका एल्गोरिथम देख लेते हैं किस तरह से ये काम करेगी। तो स्यूडो कोड और एल्गोरिथम फॉर Kruskal's algorithm for drawing the minimum spanning tree. Step number first, for each vertex capital V in graph capital G, do, यदि कोई ग्राफ हमें जी गिवन है, उसमें कई सारे वर्टाइसेस गिवन है, तो हर एक वर्टेक्स के लिए हमें क्या करना है। स्टेप नंबर 2, क्रिएट अ सेट विथ एलिमेंट वी, हमें वर्टाइसेस के सेट्स में से कुछ एलिमेंट को सिलेक्ट करना है। स्टेप नंबर 3, initialize a priority queue initialize a priority queue named as capital Q, which containing all edges descending order। सो हमें एक प्रायोरिटी क्यू इनिशलाइज करना है जिसके अंदर वो सभी एजेस होगी, बट उनका ऑर्डर होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट, उनका जो भी वेट असाइन होगा उनका डिसेंडिंग ऑर्डर में एक क्यू में हमें उनको मेंटेन करना है। स्टेप नंबर 4, एक हमें फॉरेस्ट डिफाइन करना है जिसकी इनिशियल वैल्यू नल हो और बाद में फिर वो उन सभी एजेस को रखेगा जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाने में हेल्प करते हैं। सो डिफाइन फॉरेस्ट सेट एज नल contains all edges of minimum spanning tree। Step number 5, while as, जब तक ट्री में while t has edges less than equal to n minus 1, उसकी एजेस वर्टाइसेस से एक कम ना हो जाए तब तक आपको ये लूप चलाना है। n minus 1 do if t of v, जो वर्टाइसेस का ट्री है, इज नॉट इक्वल टू
T of U, then add U comma V to forest. यहाँ पे जो फॉरेस्ट टर्मोलॉजी यूज़ की है वो है मिनिमम स्पैनिंग ट्री. सो धीरे धीरे जो फॉरेस्ट तैयार होगा एजेस को ऐड करने के बाद उसे हम नाम दे रहे हैं फॉरेस्ट. ऐड यूवी का मतलब होता है कि एजेस के जो 2 पॉइंट होते हैं उन एजेस को हमें ऐड करना है जिसको हमने सिलेक्ट किया है ग्राफ में से, और जो हमने एम्प्टी वर्टाइसेस का जो ग्राफ बनाया था उसके अंदर. सो ऐड u comma v to the forest, then get the union of v and t of u. u और v जो वर्टाइसेस थे, जो एजेस आपने सिलेक्ट की थी, उनसे जो ट्री बनी थी उनको आपको यूनियन करना है, मतलब उसके अंदर ऐड करना है. फाइनली यूनियन होगा तो एडिशन परफॉर्म हो जाएगा और एक फॉरेस्ट के फॉर्मेट में एक मिनिमम स्पेंडिंग ट्री आपके सामने आएगी. एंड फाइनली स्टेप नंबर 6, रिटर्न टी. और उस टी को जिसके पास फॉरेस्ट है उसको हम रिटर्न कर देंगे. सो ये सूडो कोड हमें अप्लाई करना है और क्रुस्कल एल्गोरिथम के थ्रू जो भी गिवन ग्राफ है उससे हमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाना है. सो एक ग्राफ पहले बना लेते हैं, फिर हम उसको 1 बाय 1 स्टेप फॉलो करते हैं. ग्राफ हम ये वाला पिक करते हैं. एग्जाम्पल ऑफ क्रुस्कल्स एल्गोरिथम. सो क्रुस्कल्स एल्गोरिथम हम इस एल्गोरिथम इस ग्राफ पर अप्लाई करते हैं. सो इसमें भी अप्लाई करने से पहले हमें सबसे पहले इस ग्राफ में जो एजेस है उन पर जो वेट है वो एक बार हम यहाँ नोट कर लेते हैं. 5. वेट हम थोड़ा डिफरेंट लेते हैं. 2 बी से सी पर, 1 सी से डी पर,
3, ए से बी पर 2, जो दूसरा सेल्फ लूप है उस पर है 8, और सेल्फ लूप L1 पर है 4। और सपोज एक पैरेलल एजेस भी अगर होती, पैरेलल एजेस को हम इस तरह ड्रॉ कर देते, C से A, और इस पैरेलल एजेस पर कॉस्ट है सपोज 12। सो इसमें भी हमें स्टेप नंबर 1 फॉलो करना है। दैट इज, first remove the self loop and parallel edges from the given graph। तो इसमें से हम ये हटा देते हैं। सो स्टेप नंबर 1 परफॉर्म करने के बाद यहाँ से हमें सेल्फ लूप हटाना है और जो पैरेलल एजेस है वो भी हटानी है। सो हटाने के बाद हमारे पास ग्राफ इस तरह से होगा, B से D, D से C, C से A और A से B। इन पर जो कॉस्ट है फाइव, 2, 1, 2 and 3। देन इसमें करना है हमें सेलेक्ट
मिनिमम वेट एज। सो हमें उस एज को सिलेक्ट करना है जिसकी जो वेट है वो मिनिमम है। सो मिनिमम वेट वाला जो एज है वो है बी से सी। यहाँ पर हम वो वर्टाइसेस से ले लेते हैं। और बी से सी पर जो वेट है वो है 1। नेक्स्ट स्टेप में आपको परफॉर्म करना है कि बी से और सी से दोनों के नेबर आप देखो, जिससे मिनिमम वेट वाला एज होगा वो आपको सिलेक्ट करना है। सो बी से सी में अगर हम सी से देखें तो सी से डी 3 है और सी से ए 2 है। और बी से अगर हम देखें इसके नेबर तो डी कनेक्टेड है और बी से ए कनेक्टेड है। एक पर ए वेट है 5 और दूसरे पर वेट है 2। सो बी से सी पर आपको चेक करना है कौन सा मिनिमम है। सो बी से कनेक्टेड 1 हमने लिया, अब बी से कनेक्टेड मिनिमम कॉस्ट वाला 2 है। सो हम वर्टाइसिस नंबर ए, वर्टाइसिस नंबर ए लेते हैं जिसका वेट है 2। और उसको ऐड करना है इस फॉरेस्ट के अंदर जो टी नाम का फॉरेस्ट बन रहा है, जिसका वर्टाइसिस बी है। बी से हमने पहले सी कनेक्ट किया, फिर बी से हमने ए कनेक्ट किया। अब बी, सी और ए तीनों वर्टाइसिस के आपको नेबर देखने हैं। बी से बी से कनेक्टेड है डी, इस पर कॉस्ट है 5। अगर हम 5 वाला लेते हैं तो ये कनेक्टेड तो नहीं रहेगा, मतलब सेल्फ नहीं तैयार करेगा, कनेक्टेड ग्राफ नहीं बनाएगा। बट फिर भी हम और देखते हैं क्या सी जो नेबर है, सी का जो नेबर है वर्टाइसिस डी,
इस पर कॉस्ट है 3। सो सी से डी पर कॉस्ट है 3, बी से डी पर कॉस्ट है 5, और ए से सी पर कॉस्ट है 2। इसमें से मिनिमम कॉस्ट है हमारे पास 2 ए से सी, बट अगर हम ए से सी बनाते हैं तो वो कनेक्टेड हो जाता है, राइट। सो ए से सी तो हम नहीं ले सकते। हम क्या नहीं ले सकते? ए से सी we cannot take, because it makes it connected। सो हमें उन वर्टाइसेस को या उन एजेस को नहीं लेना है जो कि उसको कनेक्टेड बनाती हो, और डायरेक्टली आपको सभी वर्टाइसेस से एक साथ कंपेयर करने हैं उनके नेबर को। यहाँ पे आपको थोड़ा डिफरेंस पता चलेगा, क्योंकि प्रिम्स एल्गोरिथम में डायरेक्टली हम केवल दो वर्टाइसेस के नेबर देखते थे। यहाँ पर जिस हिसाब से एजेस कनेक्ट होती चली जाती है, ओवरऑल नेबर देखे जाते हैं, ओवरऑल वर्टाइसेस के नेबर देखे जाते हैं, और जो मिनिमम होता है और जो कनेक्शन कनेक्टेड ना करे उनको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से ए और सी के बीच में हम नहीं बना सकते, एज को नहीं ले सकते क्योंकि ये कनेक्टेड होगा। अब हमारे पास बचा है क्या? बी और सी। अगर हम बी से डी लेते हैं तो उसकी कॉस्ट है 5। अगर हम बी से बी से डी लेते हैं तो कॉस्ट उसकी है हमारे पास कॉस्ट इक्वल टू 5, और अगर हम सी से डी लेते हैं तो उसकी कॉस्ट बनती है 3। डी अगर लेते हैं तो उसकी कॉस्ट है 3, और दोनों ही केस में अगर हम बी से डी करें या सी से डी करें, दोनों ही केस में कनेक्टेड नहीं होगा। दोनों में से हम एक एज को ड्रॉ कर सकते हैं, एक वर्टाइसेस को यहाँ पे पिक कर सकते हैं। सो हमेशा हमें वही चूज़ करना है जो मिनिमम कॉस्ट वाला हो। सो सी से डी पर हम चूज़ करते हैं जो कि मिनिमम कॉस्ट हो, मैक्सिमम कॉस्ट वाले को हम चूज़ नहीं करते हैं। सो नॉट सिलेक्टेड ड्यू टू मैक्सिमम कॉस्ट। सो सी से डी वाला जो पाथ है, जो एज है जिसकी कॉस्ट 3 है, दैट इज टू बी सिलेक्टेड ड्यू टू मिनिमम कॉस्ट। तो नेक्स्ट स्टेप में हम सी से डी इसको हम सिलेक्ट करते हैं, और उसी फॉरेस्ट में ऐड कर देते हैं। उस पर एज लगा देते हैं, उसको कनेक्ट कर देते हैं, और उस पर जो भी वेट है वो हम असाइन कर देते हैं। उस पर वेट था 3। सो चेक भी करते चलना है कि हमारे पास जितनी एजेस है उससे एक कम वर्टाइसेस होने चाहिए। सो 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ 5, टोटल नंबर ऑफ जो वर्टाइसेस, तो टोटल नंबर ऑफ जो एजेस है वो है हमारे पास 5। टोटल नंबर ऑफ एजेस हमारे पास है 5, और जब ग्राफ गिवन था उस ग्राफ में टोटल नंबर ऑफ जो वर्टाइसेस थी
जिस ग्राफ पर हमने अप्लाई किया था उस ग्राफ में टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस थी 4 और टोटल नंबर ऑफ एजेस थी 5। टोटल नंबर ऑफ एजेस 5 एंड टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस थे हमारे पास 4। जो रिजल्ट हमारे पास निकलना चाहिए वो होना चाहिए, जितने भी वर्टाइसेस है उससे एक कम एजेस होने चाहिए। रिजल्ट जो हमारे पास होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस -1 इक्वल टू एजेस। तो हमें फॉरेस्ट तब तक बनाते चलना है जब तक कि हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो। फॉरेस्ट में हमेशा कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ जो वर्टाइसेस है उससे आप एक कम करो तो उतनी एजेस आनी चाहिए। मतलब अगर 4 वर्टाइसेस वाले ग्राफ को हम प्रोसेस करना स्टार्ट किए हैं तो 4 - 1 टोटल नंबर ऑफ एजेस 3 आना चाहिए। जैसे हमारे पास टोटल एजेस 3 आ जाती है, हम इस फॉरेस्ट को ड्रॉ करना बंद कर देते हैं। और अगर चारों वर्टाइसेस आ चुकी है और उनके बीच में 3 एजेस आ चुकी है तो ये हमारी मिनिमम स्पेनिंग ट्री होगी, क्योंकि चारों वर्टाइसेस ऑलरेडी कवर हो चुकी है। चारों वर्टाइसेस पर जाने के रास्ते आ चुके हैं, वो भी मिनिमम कॉस्ट वाले। और इसके यदि हम कॉस्ट कैलकुलेट करें तो जो हमें ग्राफ गिवन था एज पर द गिवन ग्राफ we reached number of ages equal to total number of vertices -1। जो हमें ग्राफ गिवन था तो हम उस कंडीशन पर पहुंच चुके हैं कि जो हमारी नंबर ऑफ एजेस है that is to be equal to total number of vertices -1। Therefore we stopped here। Our forest is ready। It gives minimum spanning tree with minimum cost। तो ये जो ग्राफ है हमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री देता है जिसकी कॉस्ट भी बहुत कम होगी। लेट्स कैलकुलेट द कॉस्ट। ए से बी पर कॉस्ट है 2, बी से सी पर कॉस्ट है 1 और सी से डी पर कॉस्ट है 3। सो 2 + 1 + 3 एंड द कॉस्ट विल बी 2 + 1 + 3 इक्वल टू 6। सो इस तरह से क्रुस्कल एल्गोरिथम काम करती है। एक बार मैं फिर से आपको ब्रीफ कर देता हूँ किस तरह से हमने बनाई है। प्रेम्स और क्रुस्कल में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रेम्स एल्गोरिथम सबसे पहले उस एज को लेती है जिसकी कॉस्ट मिनिमम होती है और फिर उन एजेस को कनेक्ट करने वाली जो दो वर्टाइसेस है उन दो वर्टाइसेस के नेबर को सिलेक्ट करती है। उसके नेबर चेक किए जाते हैं, उन नेबर्स में से जो भी मिनिमम कॉस्ट वाला एज होता है उसको हम पिक करते हैं। पिक करने के बाद वापस से हम उन दो नेबर को देखते हैं जो नई एज ऐड हुई है। क्रुस्कल एल्गोरिथम में यहाँ पर सपोज कोई एक वर्टाइसेस ऐड हुआ है तो उस वर्टाइसेस के सभी नेबर को कंसीडर करेंगे। उस नेबर में से जो मिनिमम कॉस्ट वाला होगा उस एज को हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास एक एज हो जाएगी जिसके दो वर्टाइसेस होंगे और उन दो वर्टाइसेस से अब आगे हम प्रोसेस करेंगे और दोनों वर्टाइसेस के नेबर को कंसीडर करेंगे। जिसमें से मिनिमम कॉस्ट वाला एज होगा उसको हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास 3 वर्टाइसेस होंगे। 3 वर्टाइसेस होने के बाद अब हम तीनों वर्टाइसेस के नेबर को चेक करेंगे। अगर जो मिनिमम एज वाला कॉस्ट होगा, मिनिमम कॉस्ट वाला एज होगा
उसको हम सिलेक्ट करके अपने वर्टाइसेस के सेट में रखते चले जाते हैं, और वन बाय वन हम इस तरह से फॉरेस्ट बनाते चलते हैं। जब हमारी कंडीशन n इक्वल टू n-1 पहुंच जाए, दैट मीन्स यहाँ पर जो n है वो है टोटल नंबर ऑफ एजेस, और कैपिटल N है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस। सो वर्टाइसेस से एक कम अगर हमारे पास एजेस आ जाए, तब हम अपने जो प्रोसेसिंग है उसको बंद कर देंगे, और हमारा जो फॉरेस्ट है वो रेडी हो जाएगा। और इसमें भी हम सेल्फ लूप और पैरेलल एजेस को पहले हटा देते हैं। हटाने के बाद हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, और फिर हम वन बाय वन हमारा जो स्टेप्स है उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। जो क्रुस्कल एल्गोरिथम है वो किसी जरूरी नहीं कि एक सिंगल ग्राफ पर ही काम करे। सो यहाँ पर ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। क्रुस्कल्स एल्गोरिथम also apply between two different graph which are not connected graph so Kruskal's algorithm also apply between two different graph which are not connected to each other, which is not connected to each other, and gives us minimum spanning tree. Minimum spanning tree for individual graph. दो ग्राफ पर डायरेक्टली ये अप्लाई हो सकती है, और पैरेलल ये कई सारे ग्राफ पर भी अप्लाई हो सकती है, और हर एक ग्राफ के लिए इंडिविजुअल मिनिमम स्पेंडिंग ट्री बनाकर भी दे सकती है। जबकि जो प्रिम्स एल्गोरिथम है वो किसी एक ही ग्राफ पर काम करती है। सो दो डिसजॉइंट ग्राफ हो, डिसकनेक्टेड हो, उस पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं क्रुस्कल एल्गोरिथम। ओके, सो यहाँ पर हमारी फिनिश होती है क्रुस्कल मेथड। प्रिम्स और क्रुस्कल में किसी को अगर डाउट हो तो डिस्कस कर सकते हैं। अभी हमारे पास टाइम है 10 मिनट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक।